Welcome my dear students in this new addressing mode, and in this video we'll discuss the next addressing mode, that is indirect addressing mode. अब indirect addressing mode यानी क्या है? तो अभी तक देखिए हमने immediate देखा, direct देखा, then direct addressing mode देखा, immediate addressing mode देखा. तो ये जो है नेक्स्ट अपना indirect addressing mode. ये indirect addressing mode क्या है वो हम ये यहाँ पे देखने वाले. तो देखिए in indirect addressing mode, the address of the destination or the address of the source is given indirectly. So that particular addressing mode is called indirect addressing mode. This mode uses the register R0 and R1 only. R0 R1 ये दो ही रजिस्टर यूज किए जाते हैं ये मोड पे. तो दिस मोड इज यूज रजिस्टर R0 और R1, ये दो ही रजिस्टर यहाँ पे यूज किए जाते हैं R0 और R1. ठीक है, टू होल्ड द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द डेटा. एक्चुअल एड्रेस ऑफ द डेटा होल्ड करने के लिए व्हेन R0 R1 होल्ड्स द एड्रेस दे मस्ट प्रीसीड बाय @. और कभी देखिए कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर ये सिंबल आया @ का तो समझ जाना इट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. मूव देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन से आपको इजीली समझ में आएगा कैसे वर्क करता. तो पहला इंस्ट्रक्शन दिया है मूव A, @R0. इसका मतलब क्या है? तो भाई कंटेंट ऑफ R0 विल मूव टू द एक्यूमुलेटर. इसका मतलब कैसा देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपी द कंटेंट ऑफ रैम लोकेशन हुज एड्रेस इज हेल्ड बाय R0 × A. इसका मतलब सिंपली सा बता कि कंटेंट ऑफ इसमें देखिए सोर्स कौन सा, डेस्टिनेशन कौन सा है. सोर्स ये है, ये तो पता है आपको, ठीक है, और डेस्टिनेशन ये है, यहाँ का इधर भेजना है. तो यहाँ पे कैसा दिया है कंटेंट ऑफ @R0. @ मीन कंटेंट ऑफ R0. इसका मतलब कंटेंट ऑफ R0 will move to accumulator. कंटेंट ऑफ R0 will move to accumulator. इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर R0 पे ये अपनी इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और R0 पे अपना कुछ अगर डेटा होगा, डेटा स्टेक R0 पे अगर अपना कुछ डेटा जो अवेलेबल है वो अगर होगा सपोज फॉर एग्जांपल 20H, ये हम कंसिडर करते हैं. तो देखते हैं वापस अब ऐसे करते हो. हम क्या कंसिडर करते हैं कि कंटेंट R0 के अंदर R0 के अंदर 20 है, 20 या जो कुछ आप कंज्यूम कर सकते हो. मैंने अज्यूम किया 20H, ये 20H एड्रेस अवेलेबल है. ठीक है, और 20H एड्रेस अवेलेबल है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन यूज़ की. तो ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करने के बाद क्या होता कि भाई कंटेंट ऑफ R0 विल मूव टू एक्यूमुलेटर. इसका मीनिंग क्या होगा फिर देखो कि पहला ब्रैकेट कंटेंट ऑफ R0 कितना है 20. तो 20 फिर उसके कंटेंट, तो 20 क्या बन गया, फिर ये 20 बन गया एड्रेस जिसका मेमोरी लोकेशन का, यानी एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस 20 है. उस 20 पे जो डेटा कुछ है वो डेटा मूव करो एक्यूमुलेटर में, ना कि 20 को मूव करो ना कुछ. अगर यहाँ पे R0 पे 30 रहता था 20 जगह पे, तो इसका मतलब मेमोरी लोकेशन 30 में का जो डेटा है वो मूव करो लाइक दैट. दिस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अभी देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव @R1, A. इसका मतलब क्या है कि कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी मूव टू द कंटेंट ऑफ R1. इसका मतलब अगर R1 में अभी है अवेलेबल है फॉर एग्जांपल 50H, तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट मूव करो 50H मेमोरी लोकेशन पे, कंटेंट ऑफ R1 पे 50H मेमोरी लोकेशन पे सेंड करो. ऐसे मूव @R1, #55. Content of 55 will move to the content of R1.
मूव एट R0 कॉमा ATH। इसका मतलब ATH पे जो कोई डेटा है वो कंटेंट ऑफ R0 पे। देखिए जहाँ पे वर्ड इनडायरेक्ट आता है मैं हर बार आपको बोलता हूँ कंटेंट ऑफ, आप भी ऐसे ही ख्याल में रखो तो दैट इट इज गेट मोर इजी टू अंडरस्टैंड यू। ठीक है, यहाँ पे उसको समझने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया है, लेट अस रीड इट, यू गेट अ सिंपल बेसिक आइडिया फ्रॉम दैट वन। आपको समझता है तो देखिए कुछ आइडिया आती तो उससे वो भी देखेंगे हम। Write the 8051 ALP to copy the value of 55H into RAM memory location 40H and 41H using direct addressing mode, register addressing mode, without loop and with loop। ठीक है, अलग अलग ये टास्क है। पहला क्या बोलता है कि ALP प्रोग्राम लिखो टू कॉपी द वैल्यू 55H डेटा है इनटू रैम मेमोरी लोकेशन 40 और 41 में ये डेटा लिखो। पहला बाय डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए ये 3 इंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया जाए। पहले क्या किया कि डेटा लिया एक्यूमुलेटर में, मूव A,55H एक्यूमुलेटर में डेटा ले लिया 55H, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट जहाँ पे भेजने थे 40 लोकेशन में उधर भेज दिए, कॉपी कर दिए। फिर बाद में 41 पे भी वही डेटा भेज दिया। तो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब दूसरा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विदाउट लूप एंड विथ लूप। देखिए अभी पहले विदाउट लूप देखते हैं, यानी ये विदाउट वाला ये आप इसको कहाँ से शुरू करो, यहाँ से। देखिए क्या किया, पहले एक्यूमुलेटर में 55 ले लिया, बाद में क्या किया R0 में 40H एड्रेस लिया यानी एज अ डेटा। फिर R0 में कितना चलेगा 40H एक्यूमुलेटर में डेटा। फिर क्या किया मूव @R0 कॉमा A। इसका मतलब कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर यानी 50H मूव टू द 40H लोकेशन, दैट इज कंटेंट ऑफ R0। फिर R0 को इंक्रीमेंट किया, 41 का बन गया 40 का बन गया 41। वापस से इंस्ट्रक्शन मूव A कॉमा @R0। इसका मतलब अभी एक्यूमुलेटर के कंटेंट कहाँ पे मूव गए 40 नहीं 41 पे। तो इट इज विदाउट लूप। विथ लूप में क्या किया देखिए यहाँ पे कि पहले डेटा ले लिया एक्यूमुलेटर में, फिफ्टी 55 डेटा ले लिया। फिर बाद में R0 पे 40H डाल दिया, R2 पे एक R2 लिया एक्स्ट्रा का रजिस्टर और जिसमें काउंटर लगा दिया 2 बार डेटा सेंड करना था। पहले बार क्या किया मूव कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द R0 यानी पहला डेटा चला गया 40H मेमोरी लोकेशन पे। दूसरे बाद R0 को इंक्रीमेंट किया, अब 41 बन गया। डिक्रीमेंट जब R2 को 0 करो, R2 0 आ गया, नहीं वापस से प्रोसेस करो। डेटा चला गया 41 में, डिक्रीमेंट करो, यानी ये यहाँ पे लूप लगाया और ये विदाउट लूप है, यही डिफरेंस, ये विदाउट लूप ये विथ लूप। तो इन्हीं से वी कैन सेंड द डेटा बाय डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बाय रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, विथ लूप एंड विदाउट लूप also. Okay, and the advantages of this indirect addressing mode is that it makes the data processing dynamic rather than the static, and looping is not possible in direct addressing mode. अपेक्षा write an 8051 ALP to clear 16 RAM location, starting RAM address 16 RAM लोकेशन आपको क्लियर करना है एट डायरेक्टली, जिसका एड्रेस शुरू होता है 60 से 16 लोकेशन से 60 तक। देखिए सबसे पहले क्या किया एक्यूमुलेटर को क्लियर कर दिया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद 16 को डाल दिया R1 में,